मैया की जय। शारदीय नवरात्र के ये पावन दिन चल रहे हैं, इसलिए 5 मिनट भगवान की जो शक्ति है वो क्या है उसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ, क्योंकि ये 9 दिन शक्ति के उपासना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दुनिया में, इस संसार में यदि कहीं पर भी आपको भगवान की शक्ति दिखाई पड़ती है तो वो शक्ति कौन है? आप विचार करें। जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है वो है काल। काल रूपी शक्ति आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है और ये काल ही भगवान की सबसे बड़ी शक्ति है। इस काल के वशीभूत ही सारा ब्रह्मांड, सारी दुनिया चल रही है। श्रीमद् भागवत जी के अंदर लिखा है कि यद्भयात् पातिवातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात् वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात् यद्वनस्पतयो भीता रताशोधिमिः सह शेषे काले विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। जिसके भय से वायु चलता है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, तारागण चमकते हैं, वनस्पति लता और औषधियां अपने अपने समय पर पुष्प फल ग्रहण करती हैं, नदियां बहती हैं, समुद्र नहीं उमड़ता, अग्नि जलाता है, पर्वतों सहित पृथ्वी आज डुबाता नहीं है, समुद्र आकाश जिसके नियम से प्राणियों को स्थान देता, महत्तत्व सप्ता वर्णों सहित अपनी देह को लोक रूप बनाता है और सत्वादि गुणों के अभिमानी देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके वश में यह स्थावर जंगम जगत है, प्रत्येक युग में सृष्टि स्थिति संहार में प्रवृत्त होते हैं, वो कौन है? वो काल है। वो क्या है? वो काल है। और वो काल ही सबका अंत करने वाला है, लेकिन स्वयं अनंत है। सबको जन्म देने वाला है, लेकिन स्वयं अजन्मा है। वही प्राणी को उत्पन्न करवाता है और मारने वाले को मौत से भी वो मार देता है। और यही काल क्या है? यही काल भगवान की शक्ति है। श्रीमद् भागवत जी के 3 स्कंद में लिखा है कि काल संज्ञां तदा देवी बिभ्रत् शक्ति मोरुक्रमा। सच्ची बात तो यह है कि काल से बढ़कर भगवान की और कोई शक्ति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं पड़ती है। तो यह ठीक ही लिखा है।
कि अंतर बहिर् पुरुष काल रूपई प्रयच्छतो मृत्यु मोतामृतम च, श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का श्लोक है। इस श्लोक का मतलब है कि भगवान के दो प्रत्यक्ष रूप हैं। एक भीतर आपके अंदर बैठा हुआ है आत्मा, वो अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है वो भगवान का ही रूप है, और दूसरा बाहर काल। ये दो रूप है भगवान के। एक आपके अंदर आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, एक आंखों से जो बाहर काल दिख रहा है वो। एक बात और है, एक मनुष्य को अमृत का दान करता है और दूसरा मृत्यु का दान करता है। जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा ना, आत्मा जो आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इसको आत्मक ज्ञान हो जाता है, वो आत्मक ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और जो काल की प्रेरणा से बाह्य विषयों में आसक्त हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो इसी भगवान की समय रूपी शक्ति, उस शक्ति की ये उपासना का समय है। ये 9 दिन, ये नवरात्र के दिन। वैसे तो आप देखें पूरे वर्ष भर के अंदर 40 नवरात्र होते हैं। कितने नवरात्र? 40। साल में कितने दिन? 360 दिन। 40 को 9 से गुणा करो, 360। तो 40 बार नवरात्र हुए नहीं, जिनमें से 20 सूर्य की पूर्व दिशा के मध्य बिंदु पर आने से पुनः मध्य बिंदु पर आने तक समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 2 नवरात्र हम मनाते हैं, एक चैत्र के महीने का नवरात्र और एक ये आश्विन असोज के महीने का नवरात्र। इन दोनों नवरात्रों में सूर्य ठीक पूर्व दिशा में होता है, और इसी प्रकार आश्विन मास में भी और चैत्र मास दोनों महीनों में सूर्य पूर्व दिशा में रहता है। और इन दिन और रात का प्रमाण भी इस समय प्राय समान होता है। जितनी बड़ा दिन, जितनी बड़ी रात, और उतनी बड़ा दोनों का संध्या काल। और यही प्रकृति का रूप है, यही महामाया का रूप है, यही जगदम्बा का रूप है।